हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों 2017 का संस्कृत भाषा का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों इस वीडियो में हम गद्यांश भी देखने वाले हैं, जो गद्यांश पूछा गया था वो भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले इसमें गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश आइए देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एकस्मिन् वसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत् प्रेम्बा गौरी स्वपत्युः नाम उच्यतायाम अन्यथा अहम क्रीडाब्जने भवति ताड़ेयम् इति तदा पार्वती अवदत् मम पत्युः नाम शिवः इति शिवपदस्य अन्यार्थ शृगालः इत्यर्थ मत्वा लक्ष्मीः अपृच्छत् किं भवत्वा वतिः शृगालः इति मम पतिः शृडायुरिति निर्देश्यति इति उक्तवर्ति पार्वतीः लक्ष्मी अवदत् किं सः स्तंभः इति सः अस्ति पशुपतिः इति अवदत् पार्वती तन्ततां सः पशून् चारयति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मीः एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः सलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। चलिए साथियों अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक बार इसको एक नज़र डाल लीजिए गद्य खंड पर। यह है साथियों पहला क्वेश्चन। शिव पदस्य अन्यार्थ का शृडायु शृगाला स्तंभ पशु। बताइए साथियों शिव पदस्य अन्यार्थ का शिव पद के अलावा क्या है। साथियों शिव पदस्य अन्यार्थे श्रृगालः, ये देखिए साथियों यहां पर दिया हुआ है इति शिवपदस्य अन्यार्थे श्रृगालः, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2। गद्य खंडे क्या प्रश्न पृच्छति। गद्य खंडे साथियों क्या नहीं कया प्रश्न पूछति, मतलब गद्य खंड में प्रश्न कौन पूछ रहा है, पार्वत्या गौर्या दुर्गया या लक्ष्म्या। बताइए साथियों गद्य खंड में प्रश्न कौन पूछ रहा है। साथियों गद्य खंड में प्रश्न लक्ष्म्या यानी लक्ष्मी जी पूछ रही हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कयोः सलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। पार्वत्याः लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः पार्वत्याः या गौर्याः। बताइए साथियों इसको देखते हैं। साथियों गद्य खंड में ये लिखा हुआ है एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्यो सलापः सर्वेषां मंगलाय भवति, यानी लक्ष्मी और पार्वती। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी लक्ष्मी और पार्वत्यो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों संप्रेषण क्या होता है। दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आपस में आदान प्रदान जो करने की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है साथियों संप्रेषण कहलाती है। यानी ज्ञानेंद्रिय उसमें क्रियाशील होती है, बिल्कुल सही बात है साथियों। कर्म इंद्रियां भी उसमें क्रियाशील होती हैं, ये भी सही बात है। और अनुभूति कराना भी, यानी अपनी बातों को अनुभूत दूसरों तक पहुंचाना, ये भी होता है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। स्पृहरेप्सितः का, तदार्थे चतुर्थी वाच्या का, रुच्यार्थनाम प्रियमाणः का, हितयोगे चा का। बताइए साथियों शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण किस चीज का है। तो साथियों यह किस चीज का उदाहरण है, यह है तदार्थे चतुर्थी वाच्या का, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है। यण प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, हस प्रत्याहार या अस प्रत्याहार। बताइए साथियों जो ऊष्म व्यंजन होते हैं या ऊष्म वर्ण होते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। साथियों कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो उसमें साथियों तीनों सा आते हैं। क्या साथियों तीनों सा आते हैं और साथियों हा आता है। ये होते हैं साथियों
उष्ण वर्ण या उष्ण व्यंजन, ये साथियों किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये साथियों सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हस प्रत्याहार की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत है वरट आते हैं। क्या साथियों? है वरट ला, आ, म, अंगा, आड़ा, न, झा, भा, घा और डा जैसे वर्ण आते हैं। आप इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए सल प्रत्याहार ही है, यही बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दृश्य धातु में सरतरी प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, यानी साथियों दृश्य धातु है, इसमें सरतरी प्रत्यय का प्रयोग करके आप क्या बनाएंगे? दृश्यन, पश्यन, दर्शन या दृष्टि, बताइए साथियों। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों जो दृश्य धातु है इसमें जब हम सरतरी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं साथियों पश्यन बनता है, दृश्यन नहीं बनता। यही इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम क्या करते हैं साथियों? दृश्य देख के यहाँ दृश्यन मार के आंसर चले आते हैं और यह गलत हो जाता है। परंतु साथियों इसमें ध्यान रखिएगा, जब इसमें सरतरी प्रत्यय का प्रयोग होता है तो यह पश्यन बनता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मनोरथ उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, प्रकृति भाव संधि का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार साथियों हिंदी के पेपर में भी पूछा गया है और संस्कृत के पेपर में भी पूछा गया है। और साथियों आप सभी जानते हैं इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, मनः जमा रथ बनता है मनोरथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, छा मिलकर बना है का और सा से, का और छा से, चा और छा से, चा और सा से। बताइए साथियों छा आप सभी जानते हैं क्या है? संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षरों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो कितनी होती है साथियों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा साथियों। क्या? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो छा है, यह छा है क्षत्रिय वाला, यह किससे मिलकर बना है साथियों? तो यह किससे मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दा धातु किस गण की है साथियों? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिवादिगण, अदादिगण, तनादिगण या जुहोत्यादिगण। बताइए साथियों दा धातु किस गण के अंतर्गत आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह। तो साथियों जो दा धातु है यह जुहोत्यादिगण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। अहम आपणम गच्छामि, मया आपणम गम्यते, मेहम आगम्यते आपणम, अस्माभि आपणम गम्यते। बताइए साथियों मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? साथियों मैं बाजार जाता हूं इसका जो संस्कृत में अनुवाद होगा, यानी जो कर्मवाच्य होगा संस्कृत में, वह होगा मया आपणम गम्यते। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि साथियों इसका जो कर्तरी वाच्य होगा वह होगा अहम आपणम गच्छामि। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उपोसति में संधि है गुण संधि, पररूप संधि, दीर्घ संधि या पूर्व रूप संधि। बताइए सर जो उपोसत शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो साथियों इसमें कौन सी संधि है? इसमें पररूप संधि का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका फार्मूला क्या है पररूप संधि का? तो साथियों एंगी परु रूपम। क्या फार्मूला है साथियों? एंगी पर रूपम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नयके में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। बताइए जो नयके शब्द है इसमें कौन सी संधि है? साथियों ऊपर 2 मात्राएं आपको दिख रही हैं और जहां पर 2 मात्राएं दिखती हैं वहां पर वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अव्यय शब्द समूह है सा ते यूयम अत्र तत् तस्य सर्वत्र अधुना उपरि नमः सह ज्येष्ठ है। बताइए साथियों अव्यय शब्द का समूह कौन सा है? तो साथियों जो सर्वत्र अधुना उपरि है यह अव्यय शब्द समूह है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, 9 सप्तति, 79, 89 या 69। बताइए साथियों 79 की 79 साथियों 79, इसकी जो साथियों संस्कृत संख्या मतलब संस्कृत में इसको कौन सा है जो नहीं लिखा जाता?
उनासीति को साथियों एकोन सप्तति नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब होता है साथियों एक कम 70 यानी 69 होता है। जबकि उनासीति को 9 सप्तति आप लिखते हैं, उनासीति ही लिखते हैं, एकोनासीति भी लिखते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, जब एकोन लगा दिया जाता है आगे तो उसका मतलब होता है एक कम। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नयनम में प्रयुक्त प्रकृति है नम जमा ल्युट प्रत्यय, नी जमा ल्यूट ल्यूट, ने जमा ल्यूट या नयन जमा ल्यूट। बताइए साथियों, नयनम में प्रयुक्त प्रकृति है, कुल मिला के साथियों कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो नयनम शब्द है इसमें नी धातु और ल्यूट प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अंतःस्थ वर्ण है सा और हा। सा हा ये क्या कौन से वर्ण है साथियों, ये ऊष्म वर्ण है। कौन से साथियों, ऊष्म वर्ण है। अण प्रत्यय आ ई उ, यण प्रत्यय या व रा ला या विसर्ग तथा अनुनासिक। बताइए साथियों अंतःस्थ वर्ण किन्हें कहा जाता है। तो साथियों जो यण प्रत्यय हार के अंतर्गत या व रा ला आते हैं ये क्या कहलाते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत वाले आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों अट प्रत्याहार के वर्ण हैं स्वर तथा हयवरट, आ ई उ टा, ए ओ तथा हय हा या टा या आ उ टा। बताइए साथियों अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। साथियों अट प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर तथा हय वरट आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। बताइए साथियों वसंत ऋतु में कौन सी संधि हो जाएगी। तो साथियों वसंत ऋतु में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। साथियों इसका एक फार्मूला क्या होता है, आद गुणः। क्या होता है साथियों, आद गुणः। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, बड़ा बड़ा कभी कभी पूछ लेता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पंचगवम में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। बताइए साथियों पंचगवम में कौन सा समास हो जाएगा। साथियों पंचगवम यानी पहले क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, पर संख्या आ रही है अर्थात साथियों क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। परंतु साथियों द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है, तो साथियों हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, तत्पुरुष द्विगु समास लगाएंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो द्विगु समास है वह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है या प्रकार है, इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन होगा। यानी साथियों इसमें पूछा है जो पितृ शब्द है इसका संबोधन एक वचन में क्या लिखा जाएगा, है पितृ, है पिता, हे पिता या हे पितरः। बताइए साथियों पितृ शब्द का संबोधन एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साथियों हे पितः, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, खा, ज्ञा, झा या भा। बताइए साथियों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से साथियों, छा, त्रा, स्रा और साथियों ज्ञा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, अर्थात ऑप्शन बी ज्ञा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तुमुन प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, क्वतु प्रत्यय या लेप प्रत्यय। बताइए साथियों चाहिए अर्थ में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो चाहिए के अर्थ में तब्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है, अहम संस्कृतम भाति, माम संस्कृतम रुचिकरम, मह्यम संस्कृतम रोचते, मया संस्कृतम रोचते। बताइए साथियों मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा महम संस्कृतम रोचते। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, 15, 18, 20 या 16। बताइए साथियों श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। तो साथियों भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, कारक में यदि प्रकृति है क्री तो साथियों प्रत्यय क्या होगा। साथियों जो कारक शब्द है इसमें क्री धातु या प्रकृति है, तो इसमें साथियों प्रत्यय क्या होगा, घ्या प्रत्यय, त्रिज प्रत्यय, ल्युण प्रत्यय या ल्युट प्रत्यय। बताइए साथियों कारक शब्द में ल्युण प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है द्वादशः, अधिहरिः, राजपुरुषः या पीताम्बरः। बताइए साथियों, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो साथियों अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा अधिहरिः, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से विख्यात है? यानी साथियों 24,000 श्लोकों के नाम से विख्यात है। रामायण, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण, यह बृहदारण्यकोपनिषद। बताइए साथियों, बृहदारण्यकोपनिषद। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से कौन सा विख्यात है? तो साथियों रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साथियों इसमें 24,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, श्रुत्व संधि का उदाहरण है हरिष्टिते, विद्यांजयंती, तट्टिका या विष्णु स्त्राता। बताइए साथियों, तो साथियों श्रुत्व संधि है, इसका उदाहरण है विद्याजयती, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वयसधम कहा जाता है? भारवी, भास, श्रीहर्ष या कालिदास। बताइए साथियों, किस कवि की रचना को विद्वयसधम कहा जाता है? तो साथियों श्रीहर्ष की रचना को विद्वयसधम कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कर दीजिए लाइक, और साथियों अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।